जिया, वो अपनी माँ से कहना चूल्हा जरा जल्दी फारग कर दे, कल भी मेरी आधी अफ्तारी रह गई थी। अच्छा, ऐसी कौन सी मैंने शब्द देख चढ़ा दी थी कि आपकी इफ्तारी रह गई थी? देखो नीमा, मेरे मुंह लगने की ना जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो कुकिंग रेंज है ना जमशेद साहब लेकर आए हैं, तुझे खाना पकाने का इतना शौक है ना, अपने लिए वो सिलेंडर वाला चूल्हा मंगा ले। शुक्र है चूल्हे की बात की है, ये नहीं कह दिया कि सुई गैस भी आपके मियाँ ने इजाद की है। हाँ तो और क्या, इस घर का सारा बोझ जो है ना वो मेरे मासूम शौहर के नातवा कंधों के ऊपर है, कोई शक है? वैसे भाभी, आप इतनी ओछी और हल्की बात करेंगी ना, मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ लेकिन मुझे अंदाजा था, फिर भी मुझे देखो कि तेरी पूरी दुनिया जहान की नकम्मी फुअड़ बद जबान और गिटक जैसी कुड़ी को मैंने रिश्ता दे दिया। शुक्र है हमारी जान जो है वो जल्दी छूट गई है। तो आपका बेटा कौन सा वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट लगा हुआ है? हमने तो शुक्राने के नफल पड़े हैं, बला टली हमारे सर से। क्या चिड़िया घर बना दिया है तुम लोगों ने घर को, हर वक्त एक शोर मचा रहता है, ची 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 ची। खुदा के लिए बंद कर दो अब ये। बीजानी आपकी बड़ी बहू है ना, उन्होंने फसाद शुरू किया है। और ये जो परकटी चिड़िया उड़ती फिर रही है घर में, इसका भी मैं करती हूँ इलाज। अरे तुम्हारी सोच होगी, दोनों ने तो एक दूसरे को इतनी बातें सुनाई कि मुझे अंदर से हंसी भी आ रही, थोड़ी थोड़ी मजे ही ले रही थी मैं तो, और एंड में थोड़ा सा उन्होंने मुझे भी सुना दिया। शुक्र है तुमने अम्मा की बातें दिल पे नहीं ली इस दफा। लेकिन सुनो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मम्मी जी ने कोई पीएचडी कर रखी है, वो भी अमेरिका से ताने देने में। वैसे चची जान ने भी इंसल्ट करने का ना कुछ खास डिप्लोमा लिया था, वो भी ये भूटान टाइप जगह से। हटो यहाँ से, छोड़ो इन सारी बातों को। वैसे मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, अरे क्या मजे का झगड़ा था, इससे बिटको कि दोनों ने एक दूसरे को जूते मारे कि मुझे तो मजा ही आ गया। यार तुम डीजे की तरह वीडियो भी बना लेती, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता। हाँ तो तुम्हें वीडियो की पड़ी थी? वीडियो छोड़ो, तुम्हारे तो बड़े रिश्ते थे। और भाई मतलब पक्की सजेगी, बारात जाएगी, जश्न मनेगा, है भाई क्या बात है। जाने दो यार, दिल्ली अभी बड़ा दूर है। हाय मेरी दोस्त, इतना शर्मा क्यों रहे हो? दिल्ली भी करीब आ जाएगा, लेकिन तुम तो पहले किंजा को सेट करो ना। यार जिया, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, सच पूछो तो। हाँ ऐसे अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन होना तो यही था ना एंड में। लेकिन सच बात बताऊं, ऐसा मजा आया ना उनकी लड़ाई का। मैंने तो कभी इतनी जहरीली बातें दोनों को एक दूसरे के लिए मुंह से निकालते हुए कभी नहीं सुना होगा। मैं तो पागल ही हूँ। सीखती कहाँ से है ये लोग यार? वहाँ से। आओ। कहाँ लेके जा रहे हैं जिम्मी जी? मैंने बात करनी है ना, आओ तो सही। एक तो घर में पहले इतनी टेंशन चल रही है, ऊपर से तुम खफा हो रही हो। तुम्हारी बीवी सारे खानदान में रिश्ते तय करती फिर रही, फकरिया पेशकश के साथ। हैं? अब कौन सी फखरिया पेशकश? अरसद अपने बेटे को ही तो समझती है वो फखरिया पेशकश उस पूरे खानदान में। देखा है तुमने, देखा कैसे देवदास बने हुए हैं बाजी। मैं जा रहा हूँ। पागल हो गए हो यार, वो फिर अपना बैग बांध के घर छोड़ के चली जाएंगी। नहीं करना ऐसी गलती दोबारा। ओफ, तुम छोड़ो इन बातों को। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। गोल्ड के कंगन। नहीं वो कांच की चूड़ियां हैं। मेरे नसीब में कांच, पीतल और प्लास्टिक की चूड़ियां रह गई है जिम्मी जी, रखिए अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। मेरी जान, कंगन भी ला दूंगा, लेकिन ये चूड़ियां भी बहुत मोहब्बत से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अब गुस्सा छोड़ दो ना। हैं? सिर्फ चूड़ियां? नहीं, ये देखो ना, ये सूट भी है तुम्हारे लिए। ये अलकरम की फेस्टिव कलेक्शन जिम्मी जी। बहुत प्यारा है। और अगर कोई साइज वाइज का फर्क हो ना तो तुम जाके चेंज भी करा सकती हो। हैं? जो कहोगी ला दूंगा, बस सिर्फ जरा वो खान साहब से दूर रहना, उसे देख के बड़ा गुस्सा आता है मुझे। खामखा तुमसे फ्री होने की कोशिश करता रहता है। अच्छा ना, छोड़े ना उसे। ये पकड़। अब ये ना चूड़ियां मुझे अपने हाथों से पहनाते। ये तो चूड़ियां भी अम्मा की है। नहीं, अरे पागल हो गए हो क्या ताई जी? ऐसी सस्ती चूड़ियां थोड़ी पहनती हैं, बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती चीजें ताई जी नहीं पहनती। हम अंदर चलते ना, हम देखते कि अंदर क्या हो रहा है। वहाँ भी तो चल रहा था ना बहुत कुछ। चलो।
करूंगा तुम्हें जरूर कुछ। ये ला। अल्लाह आपको चूड़ियां भी पहनानी नहीं आती जिम्मी जी। और निकाले तुम बहुत प्यारी है। ये बस मैं सारी चुड़ैल तुम्हें बना दूं, तुम कहो तो सही बस। सुना है दस्तरखान के साथ साथ गेस्ट भी तकसीम हो गए हैं आज। मासूमा पप्पो की फैमिली हमारे हिस्से में और आगा जी और बिल्लो आंटी तुम्हारे हिस्से में आए हैं। बिल्लो आंटी तुम्हारे अब्बा जी का तोहफा पहन कर नहीं आई अभी तक इफ्तारी पर। इस तोहफे की तो मैं ऐसी बैंड बजवाऊंगा कि अब्बा जी का सारा इश्क नाक के जरिए निकल आएगा बाहर। कितने जालिम इंसान हो तुम अरसल। दो प्यार करने वालों के बीच में आना कोई इंसानियत नहीं है वैसे। ये देखिए जबरदस्त हलीम बनाई है मैंने। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा आज अफ्तार का। तुम्हारी तरफ जो हलीम बनी है ना, उसका एक डोंगा मेरे लिए जरूर रख लेना। लो जी तैयार हो गए हैं, नई तरकीब से बनाए हैं चाइनीज समोसे और जापानी पकौड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी तरफ चाइनीज समोसे वो जरा इधर दो ना। हाय कितना को टाइम रह गया है? बस मैं क्यों बताऊं? अम्मा भी हैं 15-20 मिनट। बीजान नहीं आई? वो कह रही कम को बता दो, पर्चे डाल ले, माँ को कौन पहले रखेगा। अरसल जाके बीजान को लेके आओ, जाओ। जिया जाओ ना, आगा जी को लेकर आओ। और हाँ, बिल्लो आंटी को जरूर लाना। जरूर बेटा, याद से। बिल्लो, इनसे कहो अपनी मनहूस शक्लें गुम करें मेरे सामने से। बीजान हमारा क्या कसूर है? तुम बहन नहीं डायन हो, डायन। दोनों भाइयों में फसाद करवा के खुद फायदा उठाना चाह रही हो। बीजान, ये आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। खान साहब, आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। ये हमारे घर का मामला है, आपकी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं हमें। वो हम तो इस घर का इकलौता दामाद हूँ। बिलो जी, आप बीजान से क्यों नहीं बात करता? हाँ, इस मामले में मैं तो अपनी खाला जान के साथ हूँ। आप ही चुप हो जाए ना प्लीज। अब ये वक्त लिया है, क्या मुतालबात है उनके? बीजान आपको अब्बा इफ्तारी के लिए बुला रहे हैं। अपने बाप से जाकर कह दो कि मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। और अरसल, तुम तो निहायत ही बेकार और ढीठ इंसान हो। मैंने क्या किया बीजान? हे जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। अब बड़े ने कोई सोचकर एक फैसला किया होगा बीजान। हाँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि कितना सोचा होगा उन्होंने, कितनी सलाहियत है उनमें सोचने की, ऐसे बेतुके फैसले करने के लिए। चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अच्छा, अब आप इफ्तारी तो कर लेना। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की इफ्तारी की, जो मन सलवा तुमने मुझे खिलाना है। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। बीजान, आगा जी मैं आप लोगों के लिए इफ्तारी लेके आया हूँ। शुक्रिया बेटा। बिल्लो, तुम निकाल के लाओ, यहीं ले आना। हम भी फिर इधर इफ्तारी कर लेते हैं। वैसे कभी टाइम शुरू हो गया। अजान है, देखो अजान हो रही।
ये डाले हलीम और आगे करें। मैं डाइट पे। और सुनान अरे पुत्र हलीम का डोंगा किधर गया है? ये लेना खाए ना पकोड़े। हलीम नहीं खाई आपने? नहीं नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं खा रहा। अच्छा दे दो। दवाई खा लेना इसके बाद। देखा कैसे मजेदार समोसे बनाए थे मैंने, खत्म ही होके रह गए हैं। सारे खाए हैं तूने अरसल? हाँ माँ बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत खाए हैं। लोग ना पैकेट वाली हलीम बनाते हैं, मैंने सारी रात चूल्हे पर चढ़ा कर रखी है। क्या बात, तभी तो इतनी मजे की बनी है। जिया तुम्हारी बीवी है, निकाह हुआ है तुम्हारा उससे, अपने माँ बाप की बातों में आकर उसको तलाक दे रहे हो तुम। सोच समझ के फैसला करो बेटा, बाद में पछताओगे तुम। भाई वीरू, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? क्यों, ये क्या है? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलीम लेकर आई हूँ। तुम्हें भी तो कहा था वो मम्मी जी के हाथ के समोसे लेकर आना, लेकर आए? यार फिलहाल तुम यहाँ से फूटो, घर का माहौल बहुत गर्म है। अस्तगफिरुल्लाह, कितने बुज़दिल हो तुम अरसद। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसान से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जैसे बुज़दिल महबूब होते ना मेरे, तो मैंने उसी वक्त गोली मार देनी थी। क्या हुआ है? तुमने बीजान की बातें सुनी थी आज? खुदा का वास्ता है अरसल, बीजान की बातों को सीरियसली ना लो यार। वैसे ही वो आजकल ना मलका जज्बात बनी हुई घूम रही हैं, और अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आए हैं जिनका हमें सबसे ज्यादा इंतजार था। वैसे क्या कुछ नहीं किया हमने इस दिन के लिए है? खुदा की कसम है। अरे तुम्हें याद है ताया जी को जो मैंने कॉल करवाई थी उमा से? और जो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ा था सड़क पे और तुम हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वैसे बेटा मान लो उस दिन तुम्हारी अखीर बेइज्जती हुई थी, इतना सब कुछ कहा था तुम्हें सबने, लेकिन तुम जैसा बुज़दिल एज यूजुअल। बीजा, तुम्हारे माँ बाप मेरे पीछे ही पड़ गए थे। हाँ तो पढ़ना ही था ना, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, बेटी घर नहीं आएगी, तो ऐसे ही होना था। पागल हो गए। तुमने प्रॉमिस किया था आज मेरे साथ बाहर जाओगी। I'm really sorry, मैं अभी ना पूछ कर आती हूँ। बस ठीक है, बाय बाय बाय। और हीरो, बड़ी सैरे करके आ रहा थाने की? मैंने सुना है बड़े गाने शाने गए तूने वहां पे, हैं? बकवास अगर मुंह तोड़ दूंगा। वो बाद में तोड़ लेना, अभी जल्दी से अंदर भागो, शाना पप्पू तुम्हें ढूंढ रही है। 2 मिनट में नहीं पहुंचे ना तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। ये ले कावा पिए। हराम है जो एक भी लुकमा ढंग का गया हो मेरे अंदर। हाय हाय जमशेद साहब की ये हो गया है आपको, तो ना आपकी अम्मा का गम लेके बैठ गया। वो नसाकत भाई को देखो हैं, उनकी तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है। आगा जी भी मुझसे बात नहीं कर रहे। हाय जमशेद साहब, या तो आप पूरे खानदान वालों के साथ ना कर लें गुफ्तगू, या बसा लें अपने बेटे का घर। ज्यादती कर रही हैं आपकी वालदा माजदा साहिबा। मेरी तो समझ में नहीं आ रही, जब मासूमा को एतराज नहीं है तो बीजान क्यों नाराज हो रही है? ये जो नीमा है ना, मुझे पूरा यकीन है इसने तवीर डाले बीजान पे, दिमाग उलट गया उनका, पर आप ना करे परवाह। मासूमा इधर आ, बै इधर आके समझा जमशेद को, है इतनी टेंशन लेके बैठ गया है। वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा इफ्तारी पर। अरे क्या हो गया है, बच्चों के चंगे मुस्तकबल के लिए माँ प्यो को ना कौड़ा घूंट पड़ना पड़ता है, और बीजान का क्या, कल को सेट हो जाएंगी। सही कह रही है वैसे शाहना। हाँ तो बस हो गया फिर, डन है, होगी सारी गल्ला, बनाओ लिस्टा ते करो शॉपिंगा। जी अम्मा बुलाया था आपने? हाँ पुत्र हो गया ना डन। तू पकड़ किंजा को, बिठा मोटरसाइकिल पे और ले जा शॉपिंग के लिए, चल शाबाश। और तुसी कड्डो क्रेडिट कार्ड, किथे
दो चार दिन ठहर के शॉपिंग ना कर लें? हाय दिन रह गए ने पिछे 14 बोतियां गल्ला ना करो ते कड्डो क्रेडिट कार्ड दियो मुंडे नु। ये लो, मोटरसाइकिल पे नहीं, इंसानों की तरह गाड़ी में लेके जाना, समझे? चल शाबाश, आइसक्रीम भी खिलाना उसको। सब मत खर्च कर देना। कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं अर्सल मियां, आप कहाँ जा रहे हैं? आगा जी, अम्मा ने कहा कि किंजा को शॉपिंग करा लाऊं, तो वहीं जा रहे हैं। जाइए, मगर गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा। जी ठीक है, खुदाफिज। ओके बीजान, खुदाफिज। खुदाफिज। अम्मा मरहुमा कहा करती थी, निकाह के दो बोलों में बहुत ताकत है, लेकिन मेरे अरसल और जिया पर तो असर ही नहीं हुआ इसका। आगा जी, मैं और जिया जा रहे हैं जरा बाहर तक, इसको अकाउंट्स की बुक्स लेनी है, थोड़ी देर में आते हैं। जी जल्दी आ जाइएगा, शहर के हालात ठीक नहीं है। जी हम जल्दी आ जाएंगे, डोंट वरी। कम लेट्स मूव। एक बात कहूँ मुमताज, अगर तुम बुरा ना मानो। मैं तो बुरा मान कर भी थक गई हूँ। बोलो। जहांगीर का फैसला जेआर और अरसल के निकाह के बारे में कोई गलत तो नहीं था? क्या मतलब? तुमने अभी जेआर और अरसल के चेहरे पे वो खुशी और इत्मीनान नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे दोनों अपने वालिदैन के फैसलों पर बहुत राजी हों। सुनो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम अरसल और किंजा को भी ले आते ना, कितना मजा आता। जी नहीं। क्यों? जिया, हम इतने अरसे के बाद इस तरह साथ घूम रहे हैं, तुम तो मुझे लिफ्ट भी नहीं करा रही थी। हाँ तो सिचुएशन कुछ और थी ना शहरी उस वक्त, अब तो मेरी अरसल से दोस्ती हो गई है। नाम मत लो उसका। कॉफी पियोगी? हाँ, नेकी और पूछ पूछ। चलो। अच्छा सुनो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई गुड न्यूज देने वाले हो। गैस करो। मुझे एडमिशन मिल गया। यस। एक नहीं, दो जगहों पर। नहीं करो, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? जिया, एडमिशन हो गया, लेकिन क्या हुआ? स्कॉलरशिप की वजह से यूनिवर्सिटी की फीस तो माफ हो गई है, पर हॉस्टल के एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं। अरे हद हो गई है यार, उसकी फिक्र ही ना करो तुम। मुझे अरसल ने कह दिया था कि वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अरसल क्यों? मैं क्यों नहीं? मतलब शेरी, हम मतलब तुम तो मेरे साथ होगे ना वहाँ पर। हाँ मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक साथ एडमिशन लेंगे। तो जिया, जब मैं आपके साथ वहाँ जा रहा हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ ना आपका। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? यू डोंट हैव टू वरी, ओके? तुम्हारी जगह अगर आज जिया होती ना, तो उसने आधा शॉपिंग मॉल खरीद लेना था। यही तो फर्क है हम दोनों के बीच। मैं उसकी तरह दूर तक ही शॉपिंग नहीं कर सकती। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है बहुत एक्टिव है जिया। बहुत अच्छी बात है कि जल्दी सेलेक्ट करना और जल्दी चीजें ले लेना, यू नो। मैं बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन नहीं लेती, इसीलिए तो मैं बाद में नहीं पछताती। चलो खैर, लीव दिस टॉपिक। बाद में कोई और शॉपिंग तो नहीं करनी ना प्लीज? मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से इसके बाद घर ही चलते हैं। शुक्रिया, बहुत नेक ख्याल आया है, लेकिन बहुत लेट आया है। एक्सक्यूज मी। कौन क्राइम पार्टनर? कसम से बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें इस वक्त। बाय गॉड जिया, सख्त बोर हो रहा हूँ। इस किंजा की बच्ची को तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती जल्दी। अच्छा बस कर दे अरसल, आपने पूरे दिन मुझे इग्नोर किया है, अपने फोन में घुसे रहे हैं। अच्छा सॉरी। बेटा, यार ऑर्डर ले लो प्लीज।
क्या खाओगी? चिकन चीज बॉल्स आप लोगों के पास है? बस, और जल्दी यार प्लीज, लेट हो रही। अरसल के बच्चे, अभी तो तुम्हें कदम कदम पर मेरी कदर होगी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्लीज यार, प्लीज ग्रो अप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इतनी छोटी सी बात का क्यों इशू बनाया हुआ है तुमने? ये छोटी सी बात नहीं है अरसल। रेस्टोरेंट में पूरा वक्त आप जय के साथ मैसेजिंग कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा कि वो जिया थी? क्या मुझे नहीं पता कि सिर्फ उसका नाम देख के आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है? बच्ची नहीं हूं मैं। तुम्हें तो मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती थी, अब क्या हो गया? पहले और बात थी अरसल, अब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ और सोच रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है किंजा कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करना बंद कर दो। बात अंडरस्टैंडिंग की नहीं है अरसल। तो किस चीज की है? अगर आपने पूरा वक्त जिया 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 ही करना है ना, तो ना छोड़े उसे। मैं कम से कम ये नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाय किंजा, आ गई तू? किधर है सल्लू? अपनी चहेती जिया के साथ। क्या? हाय कैसी गई तुम्हारी डेट? क्या डायलॉग मारी, किस तरह पटाया? मुझे सब कुछ सच सच बता दो जल्दी से। चुप करो, मेरा मूड नहीं है। आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम किंजा के साथ डैम सीरियस हो जाओ हीरो, क्योंकि वही तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी और रानी है। मुझसे नहीं हो पाएगा जिया। हैं? क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं कर सकता किंजा से शादी। ठंड पड़ गई कलेजे में तेरे? हैं वर्गला दिया मेरे पुत्र को? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी। हाय, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताई जी, जैसे मैं तुझे जानती नहीं हूँ। है जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। ओ अम्मा, जिया ने कुछ नहीं किया। हाय पुत्र, तू ना बीच में बोल। तुझे नहीं पता इन जैसी लड़कियों का ना ये अपना घर बसने देती ना दूसरों का बसने देती है। मैं जानती हूँ इसको चंगी तरह। देख लो सर, तुम्हें बता रही हूँ ना अरसल को क्या दिखा रही है तू? मुझे दिखा है। पहले तुम दोनों माँ बेटियों ने मिलके उस मनूस बिल्लो बांदरी को जमशेद साहब के पीछे लगाया, अब तू हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गई है। ओ अम्मा, जो मुंह चाहिए जा रही है बोली जा रही है, कुछ नहीं किया जिया ने। और तू रहन दे पुत्र, राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने। इसकी सारी औकात खुल के मेरे सामने आ गई है। तो चाहती नहीं की तरह किंजा के साथ ब्याह हो। अरे मैं ताई जी क्यों नहीं चाहूंगी कि इसका ब्याह हो किंजा के साथ? तू इसलिए नहीं चाहती कि इन दोनों का ब्याह हो क्योंकि किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुघड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसे सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुआ हो जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। और तुम दोनों माँ बेटियों की तो वो मिसाल है कि हाथ ना आए अख थू कोड़ी। हाँ असल देख लो, तुम अपनी अम्मा को चुप करा दो। बार बार क्यों अरसल को विच लेके आ रही है? तेरा मसला क्या है? तेरी नीयत बदल गई है ना। अब तू फिर से अरसल को फांसना चाहती है क्योंकि तुझे पता चल गया है किसी और लड़के ने तुझे मुंह नहीं लगाना। पागल हो गई ये औरत। चलो सुने यार। क्यों क्या सुने यार? हैं? अम्मा, तेरी जुबान ने सानू बहुत जलील कराना किसी दिन। मैं वार्न कर रहा तेनू। हाय, मैनू वार्न करके चला गया है। इधर आ वापस, जाके जुत्तियां लाऊंगी। अम्मा, ये बड़ी बेवकूफ है ये लड़की किंजा। हाँ, ये इतला तुझे जिया मैडम ने दी होगी ना। अम्मा, हर बात में जिया को ना ले आया करो। ना कैसे ना डाल लिया करो? वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है? हैं? मैं तुझे बता रही हूँ, नबेड़ ये जल्दी जल्दी ये स्यापा। और मैं नबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। देखो, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है।
तुम्हारी ही पसंद से रिश्ता किया था हमने। अम्मी, जब तक जिया उसकी जिंदगी में है वो पूरी तरह से मेरा हो ही नहीं सकता। आप ये बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है। पूरा दिन उसी का नाम का पहाड़ा पड़ता है वो, और आग लगती है मुझे। डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? अच्छा बाबा, मैं शाहाना से बात करूंगी, तुम थोड़ा तहम्मुल से काम लो, मत फिक्र करो। अच्छा चलो, मुझे दिखाओ क्या शॉपिंग की है। हाय अल्लाह, क्या हो गया तुझको पुत्र? देख, मैं मासूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी। है तू अपना दिमाग सेट कर। आप कर लो बात। पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती जिया से मेरा निकाह कराया है, आप मेरे पल्ले इसको डाल रहे हो। मैं वेख रही हूं जेड़े चैनल ते तू चल रहा है। तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है। वेले लंगे ने नखरे कराने वाले। अब मार ले जुतियां, कौन सा कोई पहली दफा मारेंगे, हर दफा आपने जुतियों का ड्रामा दिया मुझे। वो तू मुझे ये बता, तेरे अंदर ये पांबड़ क्यों चल रहा है? अम्मा, आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। भाई आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। क्या किया मैंने? देखो, मेरा इक्को एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा, तेनू भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़, जुत्ती, और कोई बात ही नहीं आती इस घर में किसी को। करा ली ना अपनी तजलील। आ गया तुम्हें सुकून? मुझे तो ये समझ नहीं आती जिया कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अम्मा, ताई जी का तो दिमाग ही खराब है। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। तो कजन है वो मेरा। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है, खत्म हो चुका है। हाँ, तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती हूँ? दे दे तलाक। बात तुम्हारे चाहने की या ना चाहने की नहीं है, बात मर्द के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया 100 किस्म की बातें करती है। हाँ, तो आप क्या चाह रही हैं? इस डर से मैं तलाक ही ना लूं उससे? तलाक तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे सारी दुनिया लान तान करे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अंदर खाते उसके साथ दोस्तियां निभाती फिरो। कुछ भी नहीं है। आप क्या सोचे जा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। जिया, मेरी बात सुनो। सर, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जिया, मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? आई एम सॉरी, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। ठीक है, छोड़ो। मेरे और अरसल का रिश्ता फाइनल कर दिया है हमारे पेरेंट्स ने। शायद आप ये नहीं जानते हो। मुझे बताया था जिया ने। तो फिर बताएं मुझे, क्या अरसल को सूट करता है कि वो पूरे दिन लेके जिया के नाम की तस्बीह पढ़ते रहे? केंजा, लिसन टू मी। 19-20 साल का साथ है उन दोनों का, जो कि इस तरह 19-20 दिनों में खत्म नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग्स का तो कोई लिहाज रखना चाहिए था। उसके लिए तुम्हें अरसल के दिल में पहले जगह बनानी होगी, फिर ही वो सोचेगा तुम्हारे लिए। लेकिन कैसे? तुम्हें इस पूरी सिचुएशन को बहुत सेंसिटिवली टैकल करना होगा, वरना अरसल तुमसे तंग आके तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश करूंगी। That's like a good girl. मैं देख के अरसल कहाँ पे? ठीक। मुझे सॉरी करना चाहिए अरसल से। ऐसे ही गुस्सा आ गया था। पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। पहले तो बड़े दावे करती थी।
किंजा तुझसे ज्यादा हसीन, तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुझसे ज्यादा सुगड़, ज्यादा सलीकेमंद और कद में भी लंबी है। उसकी और अरसल की जोड़ी ऐसी सजेगी कि दुनिया देख के सड़कें सुआ हो जाएगी। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा। तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। जिया दरवाजा खोलो। जिया मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है? आई थिंक वो काफी हर्ट है, थोड़ा टाइम दो उसे। तुझे किसने बताया? किंजा बता रही थी कि शाना पप्पू ने उसे काफी बातें सुनाई हैं। अम्मा ने की तो ज्यादती है उसके साथ यार। हाँ यार। अच्छा अभी प्लीज यहाँ से चलो, शाना पप्पू आ गई तो एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। कम ऑन अर्सल, बस भी कर दे यार। बहुत दुख हुआ है यार मुझे उसकी आंखों में आंसू देखकर। हाँ वैसे जिया रोने वालों में से तो नहीं है। इसी बात ने तो हर्ट किया मुझे। बाय द वे कहीं तेरा प्यार व्यार का सीन ऑन तो नहीं हो गया उसके साथ? आई डोंट नो, लेकिन इस हाल में नहीं देख सकता मैं उसको। अबे आहिस्ता बोल, जिया ने सुन लिया ना तो जान से मार देगी तुझे। मारी तो गया। देख अर्सल, ये तेरे दिमाग में जो खनाज भर रहा है ना, इसको निकाल दे। मैंने और जिया ने काफी लंबी प्लानिंग कर लिया। कैसी प्लानिंग? अब्रॉड जाके पढ़ने की और अपना करियर बनाने की। तो चली जाए अब्रॉड, मैंने कब रोका उसे अपनी जिंदगी जीने से? वो ये नीचे शोर कैसा हो रहा है? फिर अम्मा और बिल्लो आंटी की लड़ाई होगी। तंग आ गया। मैंने नहीं दी। तौबा तौबा, तुमने नहीं दी? खाओ शाना भाभी का सर की कसम, तुमने नहीं दी और अपने हाथों से बिल्लो की चूड़ियां नहीं पहनाई। जलाल भाई आप तो चुप करें ना। हाय क्यों जलाल भाईजान चुप रहे? अपनी चेती से कहें कि ये चूड़ियां फौरन उतार दे, वरना मैंने टोका लेकर आना और इसका बाजू ही बांट के ना उधर सुट देना। बाद में कराते रहना प्लास्टिक सब्जियां। बस कर दें आप लोग, इतनी रात को भी आप लोगों को चैन नहीं है। हाय अल्लाह, मैं ये जो तेरा बाप है ना, इसका हर तीसरे चौथे दिन ना इश्क आशिकी का टक्कन खुल जाता है। इसके काले बालों पे ना जाना अंदर से चाटा सारा सफेद है। बजाय ये कि अल्लाह अल्लाह करे, बांदरियों को चूड़ियां लेके देता फिर रहा है। अब्बा सही कह रही है अम्मा, आप भी ये वहीद मुराद बनना बंद करे बस। पागल तो नहीं हो गए? ऐसे इल्जाम लगा रही तुम्हारी माँ मुझ पे। इल्जाम? मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है आपको ये वंगा चढ़ाते हुए। हाय पुत्र, फिर तो तुझसे भी बड़ा बगैरत कोई नहीं इस दुनिया में। एक कद्दी लाश वहीं पे गिरा देनी थी, बाद में पुलिस को हम खुद ही मत्था दे लेते। ये लाशें अपने अपने कमरे में जाके गिराओ। ये जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। घर ना हुआ पागल खाना हो गया। और बिल्लो तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये इसको समझाओ, रमजान मुबारक का एहतराम करे। शाबाश भाभी, ऐसे ही रखो, तुम हमको गैरतमंद लगे। शाबाश। सारे बगैरत जमा हो गए, बड़ा तर्ज है इनका। थैंक गॉड तुम अपने हिजरे से तो बाहर निकली। कोई काम था? काम तो नहीं था, लेकिन आपको इस वक्त देख के एक शेर याद आ रहा है। देखी है पहली बार उसकी आंखों में नमी, यूं लग रहा है जैसे समंदर उदास है। मैं कोई उदास नहीं हूँ शरीर, गलत फहमी है आपको। और होना भी नहीं चाहिए, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। यार अरसल तुम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं जरा आगा जी के पास जा रहा हूँ, उनकी कॉल्स आ रही हैं।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? सर हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीशे में अपनी शक्ल देखो जिया, अभी भी कह रही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नहीं है। कब से इतनी जल्दी हार मानना शुरू कर दी है जिया? असल में हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही हैं। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। मैं अब यार ये फजूल बातें नहीं सह सकती। ये झूठे इल्जामात नहीं होते अब मुझसे बर्दाश्त। तुम बता क्यों नहीं देते हो अपने मम्मी जी को कि नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे तुम में? असल मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठे इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तुम्हारी मम्मी जी मुझ पर लगा रही है। इससे बड़े इल्जामात फेस कर चुके हैं। लेकिन अरसल मुझसे अब नहीं होता बर्दाश्त। क्यों नहीं आ रही तुम्हें? ये आ रही है बात समझ? तो समझाओ ना जिया, समझाओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? डिवोर्स दे दो मुझे। अरसल थोड़ी सी बात करनी है आपसे। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमने। आई एम सॉरी अरसल, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने शरीक को भी बताया कि क्या हुआ और उन्होंने भी यही बोला कि गलती मेरी थी और मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो तुम्हें शहरी के कहने पे रियलाइज हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो असल में मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ। वो तो मुझे नजर आ रहा है किंजा। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जाके जिया से भी माफी मांग लेती। नो प्लीज, उससे कोई बात ना करना, वो बहुत डिस्टर्ब है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। अरसल प्लीज, आई एम सॉरी। इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना। अच्छा अरसल से पूछो ना, बिलीने के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? हाँ ये बैठा हुआ है अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए वलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पे चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए? देखो ना पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहन दे, तो पागल है। वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता है, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें? बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक कलर पसंद नहीं है?
कौन सा तुमने पहनना? तो तुमने देखना तो है ना। हाँ तो तुम्हें इससे क्या? थैंक यू अरसल जमशेदरी, थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरा क्या लेना देना इस मसले से। जिया कब तक खफा होगी मुझसे यार? मैं बाहर पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगी। भागती हुई आओगी। इतना कमजोर रिश्ता नहीं है हमारा। बड़ा आया, मैं आऊंगी। गुलाबी रंग वलीमे पे। यहाँ पर किन्ना और अरसल ओए इधर आ। मेरे पास कोई माल वाल नहीं है। हाँ अभी बता रहा हूँ। कोई मुखबरी नहीं करानी? फिर अपनी बहन जिया के पास जाओ और उसे कह सल्लू भाई के पैर पे चोट लगी है बहुत जोर से। आप लोग ठीक है? अच्छा, ये तेरा नब्ज भी चेक कर दे डॉक्टर साहब। जितना कहा है उतना का, डॉक्टर ना बन ज्यादा। और जरा सनसनीखेज लहजे में बताई। पैसा फेंक तमाशा देख। तुझे शर्म नहीं आती रमजान में ये रिश्वत मांगते हुए? आपको शर्म नहीं आती रमजान में मासूम बच्चे से झूठ बुलवाते हुए? जितना तू ऊपर है ना जमीन के, इससे 2 गुना नीचे है। ये पकड़ 200 रुपया और गोली की तरह उड़ता बजा। 200 रुपए में बंदा उड़ता हुआ नहीं, रिंगता रिंगता जाता है। मिलेंगे ब्रेक के बाद। लो भाई, मेल कर दिया मैंने तुम्हारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। थैंक्स। इतना रूखा थैंक यू बोलोगी तो माइंड कर जाऊंगा मैं। शरी यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है, एडमिशन। लेकिन मुझे फिर भी वैसी खुशी नहीं मिल रही, दिल को वो सुकून नहीं मिल रहा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं तुम्हारे पेरेंट्स इनकार ना कर दें। वैसे आई थिंक तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद के फौरन बाद से तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में हिम्मत कर लें। चलो तुम हिम्मत करो, मैं जरा आगा जी और बीजान के लिए इफ्तारी ले आऊं। क्या हो गया शहरियार, पागल हो गए हो? अच्छा थोड़ी लगता है इस तरह। मैं बना देती हूँ उनके लिए। तौबा करो, बीजान गर्दन उड़ा देंगी मेरी। वैसे ही पूरे घर वालों से इतनी खफा है वो। हाँ वैसे जिद की पक्की तो है। चलो सी यू। बाय। जी अभी ब्रेकिंग न्यूज। टीजे मेरे भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ी हूँ, खुदा का वास्ता है कोई बुरी न्यूज नहीं देना। बुरी न्यूज इससे भी कहीं पाँव में चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। क्या, कैसे लगी, कैसे? मुझे क्या पता, आप जाके पूछे ना। हटो यहाँ से। क्या हुआ? किस पैर पे चोट लगी है तुम्हें? हाँ एक तो तुम देख के नहीं चलते, दिखाओ कहाँ लगी है? तुम्हें किसने कहा पैर पे चोट लगी है? तो कहाँ लगी है? यहाँ दिल पर। मैंने कहा था ना हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है। भाग कर आई हो कि नहीं? तुम 1 नंबर छुछुंदर, चीटर और पैदाशी झूठे हो। तुम्हारा क्राइम पार्टनर रहा हूँ, इस मामले में तुम्हारे पे गया हूँ 100%। ओए सुनो ना यार, बैठो, बात करनी है बहुत जरूरी। ओ मिस्टर, मैं रात की इंसल्ट ना अभी तक भूली नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं भी आज करा लूंगा तुम्हारी वजह से, और बुरा भी नहीं मनाऊंगा जैसे तुम मना के बैठी हुई हो। जो बात करनी है यहीं पे करो। बैठ रही हो कि उठा के बिठाऊं तुम्हें? नहीं यार सर मुझे नहीं जाना, अम्मा बहुत डांटती है यार, मुझे डर लगता है। नहीं अरे बेफिक्र रहना हूँ ना, मैं अम्मा को कह दूंगा कि उम्मा वाली के घर फौतगी हो गई है। ओ मेरा चीता, इधर तेरा मुंह चूम लूं? नहीं आप मुंह ना चूमे, बस 500 रुपए का ही सूरत करवाते। बड़ी जरूरी बात करनी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा।
तुम्हारा भाई ना मुझे जहर लगता है। जब इस पे प्यार आने लगे ना, ये बीच में पैसे को छेड़ देता है। तुमने चलना है कि नहीं चलना? करा दूंगा तेरे लोड। डीजे? खबरदार अगर किसी को पता लगा तो। किसी को बताना नहीं। चलो चलो चलो। थैंक यू। सही तरह बैठो। नहीं बैठना है मैंने, तुम चलो, तुम जल्दी चलो। बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। क्या हुआ? लगती है यार, मैंने नहीं बैठना तुम्हारे साथ बाइक। तुम्हें आज तक बाइक पे बैठना नहीं आया। असल सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा ली, लेकिन वो बात नहीं बताई जो तुम बताना चाह रहे थे। जी हाँ, बात ये है, फॉर गॉड सेक प्लीज ये मत कहना कि तुम किंजा से शादी नहीं कर सकते हो अब। वाकई ये बात है जी। क्या पागल हो गए हो? अब जियो या मरो, तुम्हें किंजा से ही शादी करनी पड़ेगी। यार वो मेरी टाइप की नहीं है यार। अरे ना मैं तुम्हारी टाइप की हूँ ना वो तुम्हारी टाइप की है, तो तुम चाहते क्या हो? बस मेरा दिल नहीं खुश उसके साथ। यार खुदा का वास्ता है, गोली मारो अपने दिल विल को यार, हद हो गई है। मतलब अरसल अब कल को तुम ये उठ के बोलोगे कि हम दोनों को एक साथ रहना है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ अरसल, ये जिस तरह तुमने नजरें चुराई है ना, मुझे खतरे की घंटी ऐसे ऐसे इमेजिन होना शुरू हो गई है यार। कि तुम प्लीज ये मत कह देना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि अरसल मैं सच बता रही हूँ, मैं मर सकती हूँ लेकिन झूठ मूठ का इकरार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। जी अब्बा जी। आया अब्बा जी। क्या हुआ? मैंने हमें बाइक पे फिरते देख लिया। मेरे मुंडे के पीछे पड़ गए आप जनाब भाई, कर जवाई है आजकल आप। तो क्या मुझे पड़े, हम इस घर का इकलौता दामाद है और हम एक बात सबको बताते हैं, हमको बात करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पेखावर में लड़का लड़की ने ऐसे हरकत किया होता तो खून की नदियां बह जाता, 100 साल का जंग होता। अच्छा खान साहब, आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? इतनी गैरत के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है वहाँ क्या होता है। जो कुछ समा कानून दे। ठीक तो कह रहे हैं बीजान। अच्छा तुम तो चुप रहो, करतूत ना कोई बल्ले कर दी बल्ले बल्ले। वैसे भी जान माफ करना, बुरा ना मनाना, करतूत आपकी पोती के भी कुछ चंगे नहीं है। क्यों? क्या किया मेरी बेटी ने? कौन से झंडे लगा दिए? आपका तो बस नहीं चलता, उसको फांसी से लटका दे। शाहाना नहीं माँ, हर जगह चोंच लड़ाने की जरूरत नहीं होती, बैठो चुप करके। इतनी अकल होती ना इनमें तो आज ये नौबत ना आती। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। ओए, तुम दोनों कहाँ बाइक पे घूमते फिर रहे हो हैं? अब्बा मैं तो इसको दोस्त के साथ छोड़ने गया था। ना तुम्हारा लगता है क्या ताल्लुक क्या है तेरा? क्यों बरगला रहा है मेरी बेटी को? मैं क्यों बरगलाऊंगा आपकी बेटी को? तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ? क्यों लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? मैं क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? इसलिए बेटे जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुनी है, निकाह हुआ ना मेरा जिया के साथ। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दे, सबके सामने 1 सेकंड के अंदर अंदर। हो गया 1 सेकंड, नहीं देता तलाक, क्या कर लेंगे आप? तेरी ऐसी की तैसी अभी जमीन से उगा नहीं है और मुझे बता रहा है। नजाकत, पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आगा जान मेरा बीपी शूट कर गया, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, ये जानता नहीं है मुझे। है? फालतू है मेरा पुत्र है, और तू भी अरसल पुत्र, 3 लफ्ज सुना इस कुड़ी को, किस्सा मुका मगरोला। जुबान संभाल कर बात करो शाहाना, जल्दी पर तेल डालने की जरूरत नहीं है। ना कौन सी जल्दी पे तेल छिड़क रही हूँ मैं, बीजान है यहाँ पे तो पहले इनको पापड़ लगे हुए। मैं कह रही हूँ किस्से को मुका, गाल मुकती मुका। बीजान, शाहाना ठीक ही कह रही है, अब इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। आओ ना। हाँ जमशेद, तुम तो ये कहोगे शाहाना ने कह दिया, पत्थर पर लकीर हो गया। बस अभी कभी तलाक दो मेरी बेटी को, बस। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा तो बाप भी देगा तलाक, पूरे खानदान के इश्तेहार लगवा दूंगा पूरे शहर में। अपना ये शौक भी पूरा कर लें, देखते हैं फिर क्या होता है। अरे अब बड़ा फन्ने खां बने फिरता है ये। 2 पेशियों की मार है ये केस, 2 पेशियों की मार, खत्म करवा दूंगा मैं। हाय अल्लाह, संभाल नजाकत भाई को, राशि
लाशा फाड़ के तवा डाल इनके मुंह के अंदर, दवा कट्टा खोल के बैठ गए। तब कट्टा भी तो तुम्हारे बेटे ने खोला ना, तो बंद है उससे। आप तो चुप करे जलाल भाईजान, अपने मुंह में ना नस्वार पाए। तुम भी अपने जवान डॉक्टर पर चलो। चलो जिया, किसी का पैर नहीं है। ओ ला चुप, ये खाना जाना तुम्हारा। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस खबीस के साथ? बोलो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। अम्मा क्यों कह रही है? कोई चक्कर नहीं चल रहा? फिर क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने कहा था अर्शल के साथ नहीं जाना, तो क्यों गई थी उसके साथ? बोलती क्यों नहीं हो? अम्मा वो हुमा हुमा कौन है? क्यों बार बार हुमा का नाम लेती हो? ऐसा क्या है हुमा के घर जो बार बार वहां जाती हो? क्यों? नहीं मैं तुम्हारी अम्मी अम्मी से ना तंग आ गई हूँ। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जिया। सारे खानदान के आगे हमारी नाक कटवा दी है तुमने। नहीं अम्मा, बता दो इसे, अब अगर ये उस लफंगे के साथ घूमी ना, तो उसके साथ साथ मैं इसकी भी टांगे तोड़वा दूंगा और इलाज नहीं करवाऊंगा इसका। बता दो उसे। टांगे तो क्या, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। निकलो यहाँ से, जाओ। रोना नहीं है, चुप चुप। पहनो। मैम, अभी भी बहुत शूट कर गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाए। जिया, क्या हुआ? कुछ नहीं जिया, छोड़ो। सल्लू पुत्र, आके अपने प्यो की गाल सुन ले। अब क्या हो गया अम्मा? एडा औखा ना हो, तूने जो तीली लगाई है ना, आके उसका अजाब भुगत। चल आ, आगे लग। ओए आजा। आ गया शहजादा, चल आगे लग, उधर चल। ये आप पूछो अपने बेटे से कि कौन सी इंडियन फिल्म देख के आया है? हाय, ये तो खुद पूरी 12 मसाले वाली चलती फिरती फिल्म है। मुझे लगता है इफ्तार में कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसलिए गैस जो है ना इसके दिमाग पे चढ़ गई है। अब्बा मैंने किया क्या है? अभी नजाकत को बाहर जो तू तड़ियां दे रहा था वो? नहीं, मेरी तड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी सुल्तान राय वाली भड़क नहीं आपको नजर आई? पुत्र वैसे भड़क तो तूने भी कोई कम नीची नहीं मारी थी। अम्मा बात कुछ यूं है कि प्यार से बात करेंगे ना तो जान देंगे। तड़ी तो हमने अपने प्यो की नहीं। अब्बा बंदा बात तो इंसानों की तरह ही करता है ना। अच्छा घुमन केरियां डालना बंद कर, मैं बड़े प्यार से तुझसे पूछ रही हूँ तरीके से। तू बता जिया को तलाक कब देगा? अम्मा जिस तरह वो मांग रहे हैं ना, मैं क़यामत तक नहीं देनी। जो अदालत में घसीटने की धमकियां देकर गया ना, कुछ लगता है तुम्हारा? आप उन्हें कहें कि फिर वहीं से ले लें जाकर, मैंने नहीं देनी। अरे सल्लू पुत्र, तेरी फुप्पो की ना डिमांड आई है कि फारग करा जिया को ताकि तेरा किंजा से ब्याह कराएं। नहीं, ये जो पुप्पो की डिमांड आई है ना, उन्हें कहीं जाके बैठे अपने घर पेशावर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जीना मैंने। डिमांड आई है। हो लगता है तुम्हारे बेटे की किस्मत में जलालत ही लिखी है। अच्छा कोई नहीं ना, जवान खून है, अभी जोश मार गया है, मैं समझा लूंगी। प्यार की 2 बोलों की मार है मेरा सल्लू। प्यार के बोलों की मार हो या गुस्से की, मैं खानदान वालों में कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। ये अपनी जुबान में समझा देना प्लीज। समझा दूंगी, इसको भी मैं समझाऊं, बीजान को भी मैं समझाऊं, मासूमा को भी मैं ही समझाऊं। नया तमाशा फिर बात है। मोहब्बत का किस्सा सभी का था हिस्सा, थी चांदी की गुड़िया, था सोने का गुड्डा। ये लोग कितनी बेरहमी के साथ निकालना चाहते हैं जिया को मेरी जिंदगी से। कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इसे? मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा इस बात को? कैसे रहूंगा मैं इसके बगैर? चंदा
ये कार है कि गूंगे पैरों का स्कूल हैं? क्या इशारेबाजियां हो रही हैं ये? कुछ नहीं ताई जी। आराम से, मेरे साथ ज्यादा फनकारियां लगाने की जरूरत नहीं है। सच सच बता मुझे। ओ अम्मा जाने दे, बच्चा है, हर एक के साथ ही आड़े लगा लेती तू भी। अरे पुत्र, ये बच्चा नहीं, खच्चरा है खच्चरा। इसी की बनाई हुई मनूस वीडियो की वजह से ना सारे घर में रोला पड़ा रहता है। ताई जी, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करें, वो मेरा बिजनेस है। बिजनेस नहीं है तेरा, ब्लैकमेलिंग का धंधा है। चलो पर जुत्ती तार लेनी मैंने बड़ा। ओ हेलो सल्लू पुत्र, नीवा नीवा होके किधर जा रहा है? ये आप एक काम करें ना अम्मा, ये मेरे गले में जंजीरी डाल के ना बांध ले अपने बेड के पाए से। जंजीरियों की आपके सामने क्या औकात है? अम्मा अब इस कमरे से उस कमरे तक भी मुझे इजाजत चाहिए आपकी। भाई एड्डा तू फरमा बदार पुत्र, जहाँ फिरना है फिरो, ऊपर जाओ थल्ले जाओ, पर अगर मुझे उस घिट्टी के इर्द गिर्द घुमन के पाता हुआ नजर आया ना तो मैंने जुत्ती उतार लेनी है। पाबंदियां बोल गाओ अम्मा जो मैं मानूं, ये नहीं मैंने कोई माननी। ये रात को क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे तुम अब्बा से? कोई गलत बात नहीं की मैंने उनसे। जिससे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो। कौन सा वादा जिया? सर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो एक ही तो बात है। बात एक नहीं है जिया, तुमने बाहर पढ़ने जाना ना, जाओ, किसने रोका है तुम्हें? मतलब जिया बाहर पढ़ने का ये शादी तलाक से क्या ताल्लुक है यार? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नीयत बदल रही है अरसल जमशेद अली? इधर देखो, मेरी तरफ देखकर बात करो अरसल। क्या चल रहा है यार? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी खातिर जिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर कर रहा हूं ऐसा। मेरी खातिर? मेरी खातिर तुम मुझे कैद कर कर रखना चाहते हो अपने साथ? ऐसा नहीं है जिया। तो फिर अरसल मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या है, क्या सीन क्या है? तुम्हारा इस तरह नजरें चुराना, धीमे लहजे में मुझसे बात करना और इतनी सारी चेंजेस अचानक से, क्या चल रहा है, क्या है? डाइवोर्स दे दूंगा तो कौन जाने देगा तुम्हें बाहर? बैठी रहना फिर यहाँ। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डिवोर्स दिए बगैर ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? शादी मेरा प्रॉब्लम नहीं है जिया, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, निकाह हुआ है हमारा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। उसके बाद क्या होगा? जब सेटल हो जाओगी वहां तो भेज दूंगा पेपर्स। ट्रस्ट मी जिया। अरसल, किंजा जिया को देखा तुमने? उसके अलावा भी कोई है इस घर में, कभी उसे भी याद कर दिया करें। इसका क्या मतलब हुआ जिया? वो क्यों नहीं डाइवोर्स देना चाहता तुम्हें? मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा यार शेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया का कोई भी शख्स नहीं समझ सकता। शेरी, इसमें कौन सी साइंस है? ये साइंस नहीं, केमिस्ट्री है तुम दोनों के बीच की। और दुनिया में अगर अरसल को कोई समझने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और यही सेम तुम्हारे केस में है। अरे देखिए मेरी शर्ट ना जला देना तुम। नहीं जलती तुम्हारी शर्ट। हो गई तुम्हारी शर्ट प्रेस वगैरह चले।
लेकिन मेरा दिल जरूर जलकर खाक हो गया। थैंक यू सो मच। जिया जरा मेरी बात सुनोगी प्लीज? कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हें जिया से इजहार मोहब्बत तो नहीं करना? अगर ऐसा किया ना तो कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। क्यों क्यों कत्ल करोगे मेरा? निकाह में है मेरे वो। क्या हो गया है मिस्टर? मीटर घुमा हुआ है तुम्हारा क्या? इससे पहले कि मैं दुनिया घुमा दूं जिया, मेरी आके बात सुनो। और ये ज्यादा कमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। यार मुझे लग रहा है थोड़ा अपसेट है वो, जाके बात कर लो उससे। वो हमेशा ही अपसेट होता रहता है और पूरे दिन ना 10 बार ये बातें करता है। अरसल, इसमें कौन सी नई बात है? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? हाँ? क्यों शर्ट प्रेस कर रही थी उसकी तुम? अरसल क्या हो गया है तुम्हें? मेरा कजन है वो। कजन है तो हाथ टूटे में उसके, खुद नहीं कर सकता वो प्रेस? तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए होते थे जब तुम मुझसे जबरदस्ती करवा रहे होते थे? मेरी बात कुछ और है जिया। नहीं, आज तुम मुझे बता दो तुम्हारी बात और क्यों है? कजन्स हैं हम। तो वो तो मैं शरीक भी हूँ। निकाह हुआ है हम दोनों का। निकाह निकाह निकाह? अरसल यार तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस चीज को तुम अपने हवासों पे सवार करके घूम रहे हो? तो तुम क्यों मुझे छोड़ने पर तुली भी हो? क्योंकि यही हमारे बीच तय हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और ये रिश्ता ही गलत बना था। शादी करना चाहती हो तुम शेरी से? हाँ, मैंने कब कहा यार ऐसा? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है जिया। लग तो मुझे भी बहुत कुछ रहा है अरसल, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुकरने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? यार अरसल, फॉर गॉड्स सेक, अच्छा लगने या बुरा लगने वाली बात नहीं है ये। बात वादा खिलाफी की है और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारा हश्र नशर कर दूंगी। जिया जब मैं तुम्हें छोड़ने का सोचता हूँ तो क्या क्या? कुछ नहीं। यार ये हमेशा कॉन्वर्सेशन क्यों छोड़ के चले जाते हैं? आदि बात। अल्लाह पूछेगा इस चीज़। तुम खफा हो तो दुनिया की हर चीज खफा लग रही है मुझे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरे साथ जिया। और तुम जिस तरह नजरें बदल रहे हो ना, सारी दुनिया मुझे वादा खिलाफ लग रही है। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। क्या समझूं? हर चीज हम दोनों ने बैठ कर ही तो तय की थी, सब कुछ वैसे ही तो हो रहा है। जी आप 10,000 मैसेजेस का कोई नया पैकेज आया है तो करवा ले, बात करने में आसानी हो जाएगी। मुंह तो ज्यादा बातें नहीं किया करो, निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा अभी तो आप फिलहाल शेरी भैया के साथ जाए शफीक अंकल के पास, वो वहाँ पे अब्बा ने कोई ऑर्डर दिया आपके लिए ना। क्यों जाना शफीक अंकल की तरफ? वही जिसकी धमकी दी थी अब्बा जी ने आपको। तू चुप कर जा साले, नहीं तो घुमा के दूंगा एक। फिलहाल तो अब्बा जी आपको घुमाएंगे अदालत में। दफा हो जाएगी, तुम नहीं जाओगी जिया के लिए। क्यों? जबरदस्ती है किसी किस्म की? हाँ जबरदस्ती है, नहीं जाओगी तुम। नजाकत चाचा की तो अकल घास चरने चली गई है। बकवास बंद करो अपनी अरसल। तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ अरे जी आप ही अभी तो चले, अम्मा आ रही हैं।
जिया नहीं जाओगी तुम? हम जाएंगे। बाय बाय। आए ना। लोगों के घरों में रमजान और मुबारक के महीने में इबादतें होती हैं और हमारे यहाँ तलाकें चल रही हैं। सही कह रही हैं बीजान, इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा। शाबाश बेटा शाबाश, कोई जरूरत ही नहीं है इन बेवकूफों की बातों में आने की। लेकिन आप नजाकत चाचा को समझाए ना, ज्यादती कर रहे हैं वो। वैसे कसूर तो इसमें तुम्हारी माँ का है ना। लगता है खानदान में आग लगाने का ठेका सिर्फ शाहाना ने ले रखा है। बीजान लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती। बिल्कुल ठीक कहते हो, एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन कई दफा ऐसे भी होता है कि ताली बजाने वाले दोनों हाथ एक ही शख्स के होते हैं। तुम मानो या ना मानो, फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। तो बीजान अब बताए ना, करना क्या है? भाई अब मैं तुम्हें घर से भागने का मशवरा तो दे नहीं सकती। भागने में कोई हर्ज भी नहीं है वैसे। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो, जोर से बोलो। बीजान आप नजाकत चाचा को कहें ये कोट शोट के चक्कर में ना पड़े, अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो तुम अपने माँ बाप को यहाँ भेजो कि मैं उनसे बात करूँ। पता नहीं अंदर खाते क्या खिचड़ी पका रहे हैं वो। जी बीजान, कहता हूँ। और ये लेते जाना। जी बीजान। घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड हो गए। चलो भैया। किस चीज को? जी अभी को बाहर गए शेरी भाई के साथ। तो अच्छा पूछा मैंने। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। अपनी जनरल नॉलेज अपने पास रखा कर। अभी गुस्से से मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा होता रहता है ऐसी बातों में। भाग जा इधर से, भाग जा इधर से। वो चाबी मिलेगा? क्यों? वो तुम्हारे पप्पा को अस्पताल लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने। क्या हुआ है मासूमा पप्पो को? मासूमा को नहीं, मैं बिलोची की बात कर रहा हूँ। अब वो भी तो रिश्ते में तुम्हारा पप्पो ही लगता है। अब्बा जी की गाड़ी लेके जाएं। पागल तो नहीं हो गया तुम? एक बंदा कसम खाकर बोलता है कि हम उस गाड़ी में कभी नहीं बैठेगा, तो वो कैसे उस गाड़ी में बैठेगा? वो तुम चूड़ियों वाला वाकया भूल गए क्या? और पप्पा ये लें, आप चाबी पकड़ें और मेरी जान छोड़ें, माफ करें। हम फकीर थोड़ी है जो तुमको माफ करेगा। ओ एक बात बताओ, आज तुम जिया को उमा की तरफ छोड़ने नहीं गए? पुप्पा जाएं, बिल्लो पुप्पो की तबीयत ना खराब हो जाए। बिल्लो बिल्लो हम आते। हाँ खराब करती है इस घर से। मना भी किया था मैंने जिया की बच्ची को, गई क्यों है ये अंकल शफीक के पास? लगता है कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। जिया वैसे बात यहाँ तक पहुँचनी नहीं चाहिए थी। ये सारा का सारा कसूर ना अरसल और अब्बा जी का है। तुमने एक चीज नोट की? क्या? अरसल काफी अग्रेसिव हुआ है सिचुएशन के बाद। बेवकूफ है वो तो एक नंबर का। मतलब अब जैसे हम लोग चाह रहे थे करना वैसा ही हो रहा है, प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो अब पता नहीं उसे क्या मसले हो गए हैं। तुम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो ना? शेरी 110% श्योर, पक्का वाला। ओके। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अरसल की। तो उठाओ ना। पागल हो गए हो? मुझे नहीं करनी अभी उससे बात। जिया इतनी इमेच्योरिटी से काम क्यों ले रही हो यार? इस तरह तो मामला और मजीद खराब होगा। खराब होने के लिए शेरी अब क्या बचा है? कुछ बचा है? मजीद अब क्या खराब हो सकता है? कुछ भी नहीं। कौन समझाए तुम्हें? वैसे जिया मेरी मानो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तुम नजाकत मामू से बात कर लो अपने एडमिशन की। इससे अच्छा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। वो मुझे सचमुच की गोली मार देंगे, जान से मार देंगे मुझे वो। अरे तो बाद में भी बताना ही है ना उनको। हाँ लेकिन मैं एक दफा इस कचरे को तो हैंडल कर लूं, फिर सोचूंगी कि कब उन्हें बताना है और कैसे बताना है। इफ यू वांट मैं आगा जी से कह सकता हूँ, वो मामू से बात कर लेंगे। शेरी
इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर ऐसा हो जाए ना तो कसम से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज। चलो सही, फिर मैं काम करता हूँ, मैं आज ही आका जी से बात करता हूँ। थैंक यू। जाओ, वेलकम। जी असल वो शहाना माई जान आपको बुला रही हैं। क्यों? अब शायद शॉपिंग का प्लान बन रहा है। किंजा प्लीज, मेरे को मेरा मूड नहीं। क्यों? बस यार कुछ मेंटली डिस्टर्ब हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। असल अब क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? क्या किया मैंने यार? अच्छी खासी दोस्ती का ताल्लुक होता था हमारा, अब बदल चुके हैं। तो मैंने कब इनकार किया किंजा? तो फिर आप ये जिया वाला मामला क्यों लटका रहे हैं? जल्दी से खत्म कर लेना प्लीज किंजा, इस मामले पे अब हम बात नहीं करेंगे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा।